अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। जैसे हनी है और वाटर है, अगर हम पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उछलें तो वो इजीली हो जाएगा, दूसरे बर्तन में चला जाएगा। लेकिन अगर शहद को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें तो उसकी पूरी सरफेस पहले बर्तन की उसको जो है साफ़ नहीं होगी दोनों जगह, और बहुत स्लो जो है वो लिक्विड जो है दूसरे बर्तन में जाएगा, है ना। तो क्यों? उसकी गाढ़ेपन की वजह से। तो दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which relative motion between two layers get opposed, है ना, is called viscosity। यानी विस्कस, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है या जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसमें जो है दरमियानी लेयर जो है वो फास्टर मूव होगी। इस तरह से लेयर्स जो है उसमें मूव होंगे, यानी आउटर लेयर्स जो है वो स्लो मूव होते हैं और दरमियानी जो लेयर होती है वो इस तरह से जल्दी जाती है। और जबकि नॉन विस्कस अगर फ्लूइड है ना, ये विस्कस फ्लूइड के लिए बता रही हूँ, विस्कस फ्लूइड के लिए इस तरह से फ्लो होता है। अगर नॉन विस्कस है तो उसमें फ्लूइड में तमाम लेयर्स एक साथ और पैरेलल और एक जैसी वेलोसिटी से मूव होते हैं। ये डिफरेंस रहेगा सिर्फ नॉन विस्कस और ये विस्कस फ्लूइड में। इसी तरह से विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बाय यूजिंग विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड गेट अपोज्ड, है ना, इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। अब जैसे ये विस्कस फ्लूइड है और ये नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो इसमें लेयर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, है ना। दरमियानी लेयर जल्दी जाएगी, फिर ये उसको अपोज करती है इस तरह से। तो ये विस्कस फोर्स होता है लेयर्स के दरमियान जो उसको मोशन को अपोज करता है। और नॉन विस्कस फ्लूइड है तो वो जल्दी से फ्लो हो जाएगा, यानी उसमें विस्कोसिटी कम होती है, विस्कस फोर्स उसमें लेयर्स में कम होता है अपोज करने के लिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये स्टेशनरी लेयर, लास्ट लेयर जो है वो मूव नहीं होती है, दैट इज स्टेशनरी लेयर। फिर उसके ऊपर वाली v, सपोज दिस लेयर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, दिस लेयर v माइनस dv और उसके ऊपर वाली v प्लस dv। इसी तरह से यहाँ से बेस से इसका स्टेशनरी वेव से डिस्टेंस x माइनस dx और इस लेयर का x जिसकी वेलोसिटी v है इसका x प्लस dx, इतना डिस्टेंस है अगर, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv विद डिस्टेंस यानी dx इसके साथ measured from स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv अपॉन dx, यानी जितनी वेलोसिटी से वो जिस रेट से फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी का रेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, है ना। जिस रेट से डिस्टेंस जो है वहाँ स्टेशनरी लेयर से जितना डिस्टेंस है ये दोनों का रेशो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आई? तो इसकी SI यूनिट, अब ये वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, है ना, और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर सेकंड। ये उसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? फ्लूइड विस्कस फोर्स उसमें जो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ लिक्विड विथ स्मूथ एंड स्टेडी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा, है ना।
स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है फ्लूइड की वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे हम इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया, है ना। यहाँ पे मैं सिंबल्स के जरिए लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट means that viscous force is directly proportional to area and directly proportional to dv upon dx। तो अब हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को खत्म करके यहाँ पे आएगा ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, वेयर ईटा इज कांस्टेंट, है ना। अगर एरिया यूनिट रहेगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो यूनिट, देन दिस न्यू इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। और ये न्यू क्या है? इट इज कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं इसको। ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। Eta is coefficient of viscosity। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ दोनों को प्रोपोर्शनलिटी अलामत को हटाएंगे तो ईटा जो है कांस्टेंट, ये रखेंगे। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही जो अभी हमने फार्मूला ऑब्टेन किया, कोएफिशिएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया न्यूटन्स लॉ का यूज करके एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ईटा की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ viscosity। this is constant for given fluid, है ना। गिवन फ्लूइड के लिए ये कांस्टेंट होता है और इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हमको एसआई यूनिट निकालना है, एसआई यूनिट ऑफ दिस फोर्स की यूनिट लिखेंगे न्यूटन और यहाँ पे इसकी यूनिट लिखेंगे एरिया की मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ग्रेडियंट की एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और ये इसकी डिस्टेंस की मीटर। अब यहाँ से ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, तो ये हो जाएगी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 10 पॉइस भी लिख सकते हैं ना। 1 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ये छोटे छोटे लॉज हैं, 2-2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये विस्कस फोर्स या विस्कस फ्लूइड एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉल्स थ्रू विस्कस फ्लूइड इज, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर and it is directly proportional to velocity of fluid and directly proportional to coefficient of viscosity।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीन्स ईटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी, ईटा आर वी। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को ख़त्म करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को अगर ख़त्म करेंगे तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर 6 पाई इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखे हैं ईटा आर वी। दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की मदद से विस्कस फोर्स की वैल्यू इतनी आई, है ना। अब ये स्टोक्स लॉ जो है और न्यूटन्स लॉ दो मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। इसके ऊपर 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टर्मिनल वेलोसिटी, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। द कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट डाउनवर्ड velocity with which spherical body falls through viscous fluid is called terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना लेती हूँ। ये स्फीयर, ये लिक्विड पूरा फिल है यहाँ पे। अब ये जो है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स, विस्कस फोर्स और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो इस स्फीयर को अपोज कर रहा है नीचे गिरने से, और एक और फोर्स है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स जो लिक्विड उसके ऊपर डालता है उसको ऊपर की तरफ फेंकता है ना स्फीयर को। अपथ्रस्ट फोर्स, विस्कस फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। व्हेन स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, ये स्फेरिकल बॉडी विस्कस फ्लूइड में जब गिरेगी, जब उसको फॉल करेंगे तो वो उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे, है ना। दिस स्फीयर के ऊपर जब ये फॉल्स डाउन इन विस्कस फ्लूइड, 3 फोर्सेस एक्टिंग, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, है ना। फर्स्ट फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स, एक्टिंग विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड फोर्स इसके ऊपर कौन सा एक्ट हो रहा है? अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये 2 अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड थर्ड